थे कि भेदभावपूर्ण है और आप जो आप कह रहे थे वही बात सुप्रीम कोर्ट ने लब्बल-लुबाल लगभग वही कही है। विष्णु शंकर जैन। जी देखिए, बिल्कुल पर मैं एक बार ये बताना चाहता हूँ अभी यहाँ पे जिस तरह से मेरी जो आदरणीय बहन उन्होंने कहा कि सवर्णों के वकील, यहाँ नहीं पे नहीं नहीं। बात सवर्ण और पिछड़ों की नहीं है, जी बात एक इक्वालिटी की थी और यही बात मैं कल से कह रहा हूँ। मैं जी। सबका वकील हूँ, मैं पिछड़ों का भी वकील हूँ, मैं अगड़ों का भी वकील हूँ। तो मुझे सवर्णों का वकील पेंट करके यहाँ पे ना पेश करने की कोशिश नहीं की बिल्कुल जाए। नहीं। ठीक है। बात इक्वालिटी की है, आर्टिकल 14 के वायलेशन की है और वही बात मैं कल से कह रहा था कि जब आप एक वर्ग को एक्सक्लूड कर रहे हो, यही बहस भी हमारी सुप्रीम कोर्ट में थी, जो कल मैंने आपके चैनल पे शाम को भी की, जी कि सेक्शन 3C जो है वो सबसे बड़ा विरोध का विषय है। जहां पे आप ये कह रहे हैं कि अगर जातिगत भेदभाव होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी के खिलाफ होगा। तो इसमें आपने जो एक वर्ग को एक्सक्लूड कर दिया, इससे हमारा विरोध था। साथ ही साथ आज ये भी बात सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी कि जो सेक्शन 3E है उसमें डिस्क्रिमिनेशन ऑलरेडी डिफाइंड है। तो जब डिस्क्रिमिनेशन ऑलरेडी डिफाइंड है तो सेक्शन 3C की जरूरत नहीं थी। साथ ठीक। ही साथ जो रैगिंग का विषय है वो इसमें कवर्ड नहीं था। इन गाइडलाइंस में हॉस्टल्स को जातिगत आधार पर बांटने की कोशिश की जा रही है, ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई। और जो आबिद जो मैटर था जिसकी इंदिरा जयसिंह का जो केस था जिसकी वजह से ये यूजीसी गाइडलाइंस आई, हमने ये कहा कि कोर्ट की कभी भी यह मंशा नहीं थी कि उस ऐसे ऑर्डर्स पास किए जाए जिसकी वजह से आज ये प्रोडक्ट अल्टीमेट प्रोडक्ट निकल के सामने आए। और इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यूजीसी गाइडलाइंस पे, टोटल यूजीसी रेगुलेशंस पे कंप्लीट रोक लगाई है जी। और अपने पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो पूर्व के यूजीसी रेगुलेशन से 2012 उसको प्रभावी किया है। इसका अर्थ यह है अमन जी कि आज कोई भी व्यक्ति इस देश में रेमेडीलेस नहीं है। यस। अगर किसी भी तरह का भेदभाव होता है, मैकेनिज्म है, कंप्लेंट सिस्टम है और वो अभी भी का प्रक्रिया वो सारी चालू रहेगी। तो ये नहीं है कि कोई भी आदमी यहाँ पे ये प्रमोट कर रहा है कि किसी भी तरह का भेदभाव हो, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और जो लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग में गलती हुई, जो त्रुटियां थी, उस पूरे कानून का सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अब आगे क्या होगा? अब फैसले के हिसाब से आगे एक समिति का गठन होगा अब और नहीं, ये जो कानून या संविधान सम्मत है नहीं है, ये कोर्ट तय करेगा। क्या होगा आगे विष्णु शंकर जैन? देखिए अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस कानून पे रोक लगा दी है। ठीक है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 19 मार्च को है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले में नोटिस जारी किया है। जो पूर्व मैटर चल रहा था उससे इस मामले को कनेक्ट किया है, तय किया है, सब साथ में सुने जाएंगे और फिर 19 मार्च को देखा जाएगा जब केंद्र सरकार का जवाब आ जाएगा कि किस तरह से मामला आगे रूप लेगा। अच्छा, जो कोर्ट की टिप्पणियां हैं विष्णु, अगर आप उस पर, क्योंकि उसको लेकर कहा जा रहा है कोर्ट ने भी एक नई लकीर खींची है, जाति विहीन समाज की ओर बढ़ने की बजाय हम पिछड़ेपन की दिशा में जा रहे हैं। जाति विहीन समाज, ये भी एक नई लकीर खींची है विष्णु। देखिए बिल्कुल, आप आज कोर्ट की हियरिंग के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस समय हम उस दौर में हैं जहां पे इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही हैं। यस। आज हम उस दौर में हैं, कोर्ट ने कहा कि जहां पे कोर्ट ने स्वयं ये कहा कि हॉस्टल्स में सारे लोग हर वर्ग के साथ समान रहते थे। यहाँ पे हॉस्टल्स में एक वर्ग रहेगा, एक वर्ग नहीं रहेगा, हॉस्टल्स में भेदभाव हो, ये बड़ी नई चीज देखी जा रही है। जिस तरह से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन किया गया, इससे समाज में और विभाजन होगा। और जो सुप्रीम कोर्ट इस मामले को पिछले 2019 से मॉनिटर कर रहा था, इस पूरे मसले को, उसमें कोर्ट की हमेशा मंशा थी कि एक कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन टोटल एलिमिनेट हो सोसाइटी से। कभी कोर्ट की मंशा नहीं थी कि एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए जिससे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और बढ़े सोसाइटी में। और प्राइमा फेसाई कोर्ट को ये नियम देखने के बाद ऐसा लगा कि इससे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन समाज में और बढ़ेगा और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर रोक लगाई। बहुत विष्णु सारी बातें कोर्ट जी, की हियरिंग में हुई। विष्णु, आप सबसे ज्यादा कल से पिछले लगातार जो आप लड़ाई लड़ रहे थे वो एक सेक्शन था 3C, जिसमें जी जिसकी परिधि से एक्सक्लूड कर दिया गया था जनरल कास्ट को, एक वर्ग को एक्सक्लूड कर दिया गया था। वो सबसे ज्यादा बात भी समर्था कोर्ट के अंदर 3C को लेकर ही हुई है विष्णु। बिल्कुल एग्जैक्टली और यही बात जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, कल भी रखी थी आपके सामने, यही बात सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी रखी गई कि जब 3E है, अमन भाई इस बात को जरा अप्रिशिएट करिएगा, जब क्लॉज 3E था जिसमें हर तरह का डिस्क्रिमिनेशन डिफाइंड था, तो 3C की क्या जरूरत थी? क्योंकि 3C में आपने समाज को दो वर्गों में बांट दिया। आपने कहा कि एक आदमी ऑपरेसर होगा और दूसरा व्यक्ति ऑपरेस्ड होगा। अगर किसी भी तरह का कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी के खिलाफ होगा। ये जो वर्डिंग्स थी, इससे इस पूरे कानून की नियत, इस पूरे कानून की मंशा
पे सवाल उठते थे, इस पूरे जो स्ट्रक्चर है उस पे सवाल उठते थे, और इन्हीं सारे आधारों पे हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्टिकल 14 के क्लियर वायलेशन का मसला रखा, क्योंकि आर्टिकल 14 का मूलभूत सिद्धांत है दैट इट मस्ट हैव अ रीजनेबल नेक्सस विद द ऑब्जेक्ट sought टू बी अचीव्ड। अगर आप क्लास लेजिस्लेशन ला रहे हैं, किसी को एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो उसका कोई पर्पस होना चाहिए, जी। और यहाँ पे कोई पर्पस, कोई मकसद यहाँ पे क्लैरिफिकेशन में था नहीं। बस एक आखिरी सवाल, जो अभी आपने कहा समानता का मतलब कानून, संविधान जो है समानता की बात करता है, तो जांच से पहले किसी को विलन बना देना, किसी को विक्टिम बना देना, वो गलत है। लेकिन मैं एक सवाल, फर्जी शिकायतों को लेकर कोई सेफ्टी नेट का ना होना, उसको लेकर कुछ बात हुई? जो आप भी ये मुद्दा उठा रहे थे कि अगर फर्जी निकलती है शिकायत तो फिर दंडात्मक कार्रवाई का कोई प्रावधान हो, एक सेफ्टी नेट हो। जी। पूरी हियरिंग में ये सारी चीजें इम्बाइब थी, ऐसा नहीं है। पूरे टोटलिटी में आज की हियरिंग को हमें देखना पड़ेगा, पर अभी अल्टीमेटली जब माननीय सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे पूरी गाइडलाइंस पे ही रोक लगा रहा है, तो इसका मतलब है प्राइमा फेसी कोर्ट इस रेगुलेशंस को देख के सेटिस्फाइड नहीं है, इसके स्ट्रक्चर को देख के सेटिस्फाइड नहीं है, कोर्ट के जो पूर्व के आदेश थे उसको ये कंप्लाई नहीं कर रहा था, इसलिए इस पे रोक लगाई गई।